हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 9 का पूरा सिलेबस कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, आपको कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना है और कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें आने वाली है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस जो सिलेबस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं आपका सिलेबस। सबसे पहले आपको जो सिलेबस आएगा उसमें नंबर सिस्टम, वैसे तो कार्टेशियन है, पर जैसे सीबीएस सिलेबस दिया है उसमें इसके हिसाब से नंबर सिस्टम आपको फर्स्ट में आएगा। जो आपका टोटल कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स। नंबर सिस्टम अगर आप सिर्फ चैप्टर पढ़ लोगे, 7 मार्क्स टोटल। पेपर कितने का वो भी बताऊंगा, और आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा चैप्टर डाला गया है, दूसरा पार्ट में यूनिट्स में डाले गए हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, यूनिट्स है जैसे, तो दूसरे पार्ट में आपको एलजेब्रा मिलेगा। एलजेब्रा क्या होगा, उसमें इंट्रोडक्शन टू पोलोमियल सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, वही एपी और जीपी जो आपको इसी में देखने को मिलेंगे, सबको ऐड करके एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सारे मिला के आपके 20 मार्क्स कैरी करेंगे। देख लो आपको किस चैप्टर को कितने मेहनत से और कितने टाइम में पढ़ना है, वो आपको मार्क्स के हिसाब से डिसाइड कर लेना। मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको पहले करने हैं। अभी आपको पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड भी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 4 मार्क्स कैरी करेगा, जो आपके गणित मंजिला में चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, ऑर्डिनेट योरसेल्फ करके। तो 4 मार्क्स का चैप्टर है टोटल। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, वही डिस्टेंस फार्मूला है ना, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़ने को मिलेगी। और कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, एफसीसा, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली होगी। फिर आपका फोर्थ आएगा, उसमें आएगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस, ये सारे मिला के 25 मार्क्स। अब आप देख रहे हो कि आप ज्योमेट्री और अलजेब्रा कर लो, 45 मार्क्स कैरी कर रहे हैं दोनों मिला के, ये दोनों यूनिट मिला के 45 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा इसमें यहाँ पे बच्चों को दिक्कत भी आती है, तो इतना आसान नहीं है, थोड़ा बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, मेंसुरेशन आ जाओ, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा, कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स कैरी करेंगे। और आपका लास्ट आएगा जो पार्ट वन का लास्ट, बुक नहीं, अभी बुक आपकी पार्ट टू आने वाली है। बुक में पार्ट टू में और चैप्टर्स देखने को मिलेंगे आपको। स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो क्या है, स्टेटिक्स और इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये कितने का, 10 मार्क्स। ठीक है, ये टोटल बुक का बता रहा हूँ मैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन का सिर्फ नहीं है, ऐसा नहीं कि पार्ट वन से 80 का आएगा, पार्ट टू आपका 80 का आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा बुक का बताया, जो आपकी बुक्स आने वाले, जिसमें भी सर्कल, एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम वाले सारे चैप्टर आने बाकी हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटर नहीं है। और भी एपी और जीपी वाला चैप्टर अभी आपको देखने को मिलेगा पार्ट टू में। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सिलेबस कि आपका कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से उसके नोट्स बनाने हैं, ये सब आपको देखना है। आइए अब देखते हैं आगे। जैसे कि पहला चैप्टर है यूनिट वन, नंबर सिस्टम है। रैशनल और इरेशनल नंबर रखा है, उसमें नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट टू स्पाइरल आएगा। रैशनलाइजेशन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जो ऑफिशियल है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थर्ड यूनिट में बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आएगा, जिसमें आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। ठीक है, यूनिट फोर में आएगा आपको ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या रहेगा आपको, इक्विलेटरल ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस, कोऑर्डिनेटर और सर्कल, ये सारा पार्ट्स आपको ज्योमेट्री में चला जाएगा। ये सबकी मैंने मार्किंग स्कीम आपको बता दी है। मेंसुरेशन में एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कुलर एंड हीरोइंस फार्मूला, जो कि आपको पार्ट टू में देखने को मिल सकता है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है यूनिट सिक्स, इसमें डाटा रिप्रेजेंटेशन, मीन, मोड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ एप्लीकेशन आएंगी। ठीक है, तो ये आपके सारे यूनिट सिक्स है, सारे 80 मार्क्स के हो चुके हैं। जो आपका पूरा पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, पूरा पेपर होगा आपको 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें आपके 20 मार्क्स किसे होंगे, इंटरनल, जिसमें आपके टेस्ट एंड असेसमेंट के 10 नंबर होंगे, 5 नंबर पोर्टफोलियो के, 5 नंबर लैब पर के होंगे, जो भी ये 20 मार्क्स आपके डिवाइडेड है। इसमें 10 मार्क्स इसमें डिवाइडेड है। टेस्ट एंड असेसमेंट जो आपने क्लास में करोगे, 5 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो, जो भी आप टीचर, आपको क्लास टीचर या मैथ्स सब्जेक्ट टीचर आपको पोर्टफोलियो बनवाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो बनाओगे। और लैब पर के होंगे आपके 5 मार्क्स। तो टोटल 20 मार्क्स आपके बाहर से होंगे, और 80 मार्क्स आपके क्या होंगे, इंटरनल एग्जाम्स होंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, आपका सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब आपको इसके हिसाब से सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।